Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक पार्ट जो है देख सकते हो कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं, टेक्निक क्या है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का जो बेसिक फॉर्म है वो कैसा होता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो ये जो फॉर्म होता है वो होता है a2x², ये हुआ d2y और ये हुआ dx2 प्लस ये हुआ a1x और ये हुआ dy dx प्लस ये हुआ a0y और ये हुआ q इंटू x। ठीक है, यहां पर a2 a1 a0 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हुआ कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसको हम लोग एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व करना जो प्रोसीड्यूर है वो हम लोग सीखते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल में जाएंगे। ठीक है, a2 a1 a0 क्या है, कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा कुछ एज्यूम करते हैं। लेट x इक्वल टू ये हुआ e टू द पावर ऑफ z। ठीक है, तो ये हमें एज्यूम करना पड़ता है, ये एक फिक्स्ड है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन तुम्हें मिलता है तो उसको तुम्हें सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू e टू द पावर z लेना होगा। मतलब हम लोग x को चेंज करके z का ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। मतलब अभी y क्या है, x का फंक्शन है, तो हम लोग x को चेंज करके हम लोग y का z का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ ln x, मैंने दोनों साइड से log ऑपरेट किया, तो ये हुआ ln और ये हुआ e टू द पावर z। तो ये हुआ ln x इक्वल टू z इंटू ln e बेस, तो ये हुआ 1, तो ये हुआ ln x इक्वल टू z। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग dy बाई dx फाइंड कर रहे हैं। dy बाई dx ये क्या होगा, देखो ये हुआ dy बाई dz और ये हुआ dz बाई dx। तो हमने ऑलरेडी प्रोसीड्यूर स्टार्ट कर दिया है। हम लोग y को x का फंक्शन ना बना के y को हम लोग z का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ, देखो तो ये हुआ dy बाई dx और ये हुआ dy बाई dz और dz बाई dx। तो ये हुआ, देखो ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये हुआ 1/x और ये हुआ dz बाई dx। ठीक है, तो dz बाई dx कितना है, ये हुआ 1/x। इस x को इधर मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हुआ x dy बाई dx और ये हुआ dy बाई dz। ये तुम्हें याद रखना होगा क्योंकि तुम्हें एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम x dy dx को dy बाई dz में कैसे कन्वर्ट करते हो, इस ये सब फॉर्मूला याद रखने का। तो डायरेक्ट तुम्हें अगर कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको एज्यूम करो और x dy dx को dy बाई dz लिखो। और इस टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं वो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे क्योंकि इसको निकालने का बहुत एक लंबा मेथड है, हम लोग डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने एक टर्म तुम लोगों को दिखा दिया कि मैंने x dy dx को कैसे dy बाई dz में कन्वर्ट किया और x² d2y dx2 को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, उसका जो रिक्वायर्ड डेरिवेशन है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हुआ, अच्छा ये हुआ, देखो ये हुआ x² d2y dx2। अगर इसका हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये बन जाएगा d2y dz2 माइनस ये हुआ dy बाई dz। तो x dy dx को हम लोग कन्वर्ट करेंगे dy बाई dz में और x² d2y dx2 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे d2y dz2, ये हुआ माइनस dy बाई dz। ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इस इक्वेशन में ये सब ट्रांसफॉर्मेशन पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ बाई 1। ठीक है, a2 ये हुआ a2, x² d2y dx2 कन्वर्ट करो, तो ये हुआ d2y dz2 माइनस ये हुआ dy बाई dz। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्लस ये हुआ a1, तो ये हुआ a1, x dy dx को मैंने कन्वर्ट किया dy बाई dz में, तो ये हुआ dy बाई dz प्लस देखो ये हुआ प्लस a0
और ये तो y है, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखो ये एक x का फंक्शन था, जब हम लोग y को z का फंक्शन बना रहे हैं ऑब्वियसली ये वाला जो टर्म है वो z का फंक्शन बन चुका है, तो ये हुआ qz, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, देखो a2 मैं कॉमन ले सकता हूँ, अच्छा a2 अच्छा dy बाई dz, ठीक है। तो ये हुआ, अच्छा बेस्ट होगा इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग इसको आगे लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है, तो इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग इसको इरेज करके क्लियर तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम दे लो, लिख लो। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को आगे प्रोसीड करेंगे और ये हमने एज्यूम किया था x इक्वल टू द पावर z, x dy dx इक्वल टू dy बाई dz और x स्क्वायर dy बाई dx2 इक्वल टू d2 बाई dz2 माइनस dy बाई dz। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ये था हमारा मेन इक्वेशन और हम लोग मेन इक्वेशन को एक और इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ a2 और ये हुआ d2y और ये हुआ dz2 माइनस ये हुआ a2, ये हुआ dy बाई dz प्लस ये हुआ a1 और ये हुआ dy बाई dz, ठीक है। अच्छा, और ये हुआ a0 इंटू y और ये हुआ qz, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखे हैं, ठीक है, ठीक है। a2 देख सकते हो a2 d2y dz2 माइनस a2 dy dz प्लस a1 dy dz प्लस a0y इक्वल टू qz। तो ये हुआ a2 इंटू d2y dz2 और इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा a1 माइनस a2 और ये हुआ dy बाई dz प्लस ये हुआ a0y और ये हुआ qz। तो हमने कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने किस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया? लीनियर सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। देख सकते हो अभी, ठीक है। d2y dz2 dy dz, ये y ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और राइट हैंड साइड में z का फंक्शन बन चुका है, याद हुआ? तो ये हुआ लीनियर सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं इसका मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका है और इसका बहुत सारा सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोग नहीं जानते तो एक बार प्लीज लीनियर सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं उसका फॉर्मूला, उसका अप्रोच देख के इस वीडियो में आइए, ठीक है। तो आगे हमें क्या चाहिए? आगे हमें ये नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है, फॉर्मूला है, वो हमें याद रखना होगा, ठीक है। वो हमने ऑलरेडी लास्ट कुछ वीडियो में डिस्कस कर लिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ लीनियर सेकेंड ऑर्डर, ये हुआ नॉन होमोजेनस लीनियर सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो लिख ही देता हूं, डिफरेंशियल, ये हुआ इक्वेशन लीनियर सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हुआ आज का हमारा पहला प्रॉब्लम जो बेस्ड है कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पर। देख सकते हो इक्वेशन का फॉर्म x स्क्वायर d2y dx2 माइनस 2x dy dx माइनस 4y इक्वल टू x टू द पावर 4, x स्क्वायर d2y dx2, ठीक है। अच्छा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या लेना होगा? लेट x इक्वल टू e टू द पावर z और हम लोग जानते हैं कि x dy बाई dx कितना होता है? dy बाई dz। ये फिर से करने का कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हें मेमोराइज रखना है। तो ये हुआ x dy बाई dx, ये हुआ dy बाई dz, ये तुम्हें याद रखना होगा। और इसके साथ ये हुआ x स्क्वायर d2y dx2, ये वाला टर्म x स्क्वायर d2y dx2, ये हुआ d2y dz2 माइनस ये हुआ dy बाई dz, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें ऑपरेट कर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में तुम ये वाला फंक्शन पुट करो, ठीक है। तो x स्क्वायर d2 बाई dx2, ठीक है, ये हुआ d2y dz2 माइनस ये हुआ dy बाई dz, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये हुआ माइनस 2 x dy बाई dx कितना है? dy बाई dz,
ये हुआ dy बाई dz माइनस ये हुआ 4y और ये बन जाएगा इक्वल टू 0। पहले हम लोग इसको जो नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, उसका हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। एक होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन और दूसरा होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को नॉन, अच्छा देखो ये तुम लिख सकते हो, ठीक है, x टू दी x का मतलब क्या है, e टू दी पावर ऑफ 4z। तो ये इक्वेशन बना, ठीक है, देख सकते हो एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स टू डी टू वाई डिजेड टू माइनस डी वाई डिजेड और ये हुआ 2 डी वाई डिजेड। अच्छा ठीक है, ये बन गया हमारा नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका दो पार्ट होता है, एक होता है क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड पार्ट है उसको हम लोग अंडा बनाएंगे, मतलब 0 के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ d2y dz2 माइनस ये हुआ 3 dy बाई dz और ये हुआ माइनस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेट हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं, लेट y इक्वल टू c e टू दी पावर ऑफ mz, ये ले सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, ये हुआ m स्क्वायर माइनस ये हुआ 3m और ये हुआ माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हुआ m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, अच्छा ठीक है, m माइनस 4m प्लस m, यहाँ से मैं m कॉमन ले रहा हूँ, ये हुआ m माइनस 4, ये हुआ m माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हुआ m प्लस 1 और ये हुआ m माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें m का दो वैल्यू आ रहा है, एक हुआ m इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा हुआ m इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन से, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से ये आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा ये हुआ c1 e टू दी पावर ऑफ माइनस z प्लस c2 e टू दी पावर ऑफ ये हुआ 4z, ठीक है। इसको हम लोग बाद में z को x पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि y एक्चुअली x का फंक्शन है। इसमें हम लोग क्या किए, y को z का फंक्शन ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से ये आ रहा है m का दो वैल्यू, तो y का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 e टू दी पावर ऑफ माइनस z प्लस c2 e टू दी पावर ऑफ 4z, ठीक है। तो अच्छा नेक्स्ट हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और फाइनली हम लोग अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलके जो x का जो z का वैल्यू है वो कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, चिंता करना कोई जरूरत। अच्छा चलो अभी कर लोगे, चलो अभी कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा e टू दी पावर ऑफ माइनस z, ठीक है, इसको तुम साइड में कर सकते हो, ठीक है, e टू दी पावर ऑफ माइनस z, इसमें मतलब अल्टीमेट तुम्हें क्या चाहिए, अल्टीमेट तुम्हें ये वाला फंक्शन x में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। e टू दी पावर ऑफ माइनस z, e टू दी पावर ऑफ माइनस z, देखो e टू दी पावर ऑफ z क्या है, e टू दी पावर ऑफ z x है, तो 1 बाई e टू दी पावर z, ये हुआ 1 बाई x, तो ये हुआ e टू दी पावर ऑफ माइनस z मीन्स 1 बाई x, ठीक है। ये तो सिंपल है, ठीक है, ये तुम्हें सिंपल है e टू दी पावर, ठीक है, ये तो सिंपल है, ठीक है। तो ये हुआ c1 e टू दी पावर माइनस z मीन्स ये हुआ 1 बाई x, ठीक है, और ये हुआ c2 e टू दी पावर ऑफ 4z। तो ये देखो अगर तुम दोनों साइड में 2 टू दी पावर 4 करोगे तो ये हुआ x टू दी पावर ऑफ 4, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ c1 e टू दी पावर ऑफ माइनस z मीन्स ये हुआ 1 बाई x और c2 e टू दी पावर ऑफ 4z, e टू दी पावर 4 मीन्स दोनों साइड से तुम टू दी पावर 4 करो तो ये हुआ x टू दी पावर 4, ठीक है। ये तुम दोनों साइड से अगर ये तुम पावर 4 अप्लाई करोगे तो ये हुआ x टू दी पावर 4 इक्वल टू दी पावर 4z। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है वो हमने निकाल लिया। देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अल्टीमेट हमने x के टर्म में बनाया, ठीक है। पहले y x का फंक्शन था, फिर मैंने y को z में y जो है उसको मैंने z का फंक्शन बनाया, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो z के टर्म में आया, z को मैंने फिर से x बनाया क्योंकि अल्टीमेट तुम्हें y को x का फंक्शन बनाना है, ठीक है। कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है। चलो तो चलो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है। अच्छा पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का क्या फॉर्मूला है, वो ये हुआ 1 बाई एफ ऑफ डी और ये हुआ q ऑफ ये हुआ z। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था, ध्यान से याद करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन कॉपी में देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन था m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। m को जस्ट d में कन्वर्ट करो, ये हुआ 1
डिवाइड बाई ये हुआ डी स्क्वायर माइनस 3d और ये हुआ -4। अब ये क्यू जेड ये हो जाएगा एक्चुअली x⁴, लेकिन अब d मतलब क्या है, पहले d मतलब क्या था, पहले ये था d बाई डी एक्स, लेकिन अब क्या बन चुका है, नाउ d बन चुका है d बाई डी जेड। ठीक है, तो x को हमें z में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अच्छा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 4 ये क्या था, ये आई थिंक था ये हुआ d प्लस 1, ये हुआ d प्लस 1 और ये था शायद d ऑफ -4। ठीक है, एक बार कॉपी में चेक कर लो। ठीक है, अच्छा मैं चेक कर देता हूँ, डी स्क्वायर -4d प्लस d -3। ठीक है, तो डी स्क्वायर -3d -4 का ये हुआ मिडिल टर्म फैक्टर और x को हमें z में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पहले था d बाई डी एक्स। जब हमने x इक्वल टू e टू द पावर z लिखा, जब हमने x इक्वल टू e टू द पावर z लिखा तो अभी y z का फंक्शन बन चुका है। अभी ये d का मतलब है d बाई डी जेड। ठीक है, तो x टू द पावर 4 मीन्स e टू द पावर ऑफ 4z। ठीक है, e टू द पावर ऑफ 4z। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें तुम अगर क्या होता है, इसमें तुम अगर d का वैल्यू 0 पुट करते हो। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में अगर तुम d का वैल्यू 4 पुट करते हो तो 4 - 4 0 बन जाएगा। तो इसके लिए क्या टेक्निक है, इसके लिए ये टेक्निक है कि हम लोग क्या करेंगे बेटर। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हुआ क्या था, डी स्क्वायर -3d -4, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, और ये हुआ e टू द पावर ऑफ 4z। ठीक है, इस इक्वेशन में तुम d का वैल्यू 4 रख के देख सकते हो। 4 स्क्वायर 16। ठीक है, 3 × 4 12 और ये हुआ -4। अल्टीमेट नीचे 0 आ रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग z। ठीक है, क्योंकि अभी y z का फंक्शन बन चुका है। ठीक है, और इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये हुआ 2d -3 और ये हुआ e टू द पावर ऑफ 4z। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये हुआ z और e टू द पावर ऑफ 4z। ठीक है, अच्छा ये हुआ 2 × 4 -3, ये हुआ 2 × 4 -3, ये हुआ z e टू द पावर ऑफ 4z 8 -3, ये हुआ 5। तो z e टू द पावर ऑफ 4z 2 × 4 -3 8 -3 5। ठीक है, तो अब हमें z को x में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एक्चुअली y x का फंक्शन था। तो ये हुआ 1/5। ठीक है, z मतलब क्या है, z मतलब है, देखो z मतलब क्या है, z मतलब है क्या, z मतलब क्या है बोलो, ये मैं ln x लिखूंगा तो ये हुआ z। ठीक है, अच्छा तो ये z मतलब क्या है, ln x। ठीक है, और e टू द पावर 4z मीन्स x टू द पावर ऑफ 4। ध्यान से देखो ध्यान से, ये हुआ z टू द पावर ऑफ 4z, d की जगह तुम 4 रखो तो ये हुआ 2 × 4 -3 5। z मतलब क्या है, दोनों साइड तुम लॉग ऑपरेट करो, ये तो मैंने दिखाया था ln x इक्वल टू z। तो z का वैल्यू है ln x और e टू द पावर 4z, दोनों साइड से तुम पावर 4 अप्लाई करो, क्या होगा, x टू द पावर 4 मीन्स e टू द पावर 4z, तो ये हुआ x टू द पावर 4। तो ये हुआ पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो अल्टीमेट मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अल्टीमेट जो सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, अल्टीमेट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, वो हुआ y। ठीक है, ये हुआ पार्टिकुलर इंटीग्रल। अच्छा पहले मैं CF लिखता हूँ बेटर, ये हुआ CF प्लस ये हुआ पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये हुआ y इक्वल टू ये हुआ C1/x प्लस ये हुआ C2 x टू द पावर ऑफ 4 प्लस ये हुआ x टू द पावर 4 और ये हुआ ln x डिवाइड बाई ये हुआ 5। तो ये हुआ कॉची-यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन का अल्टीमेट आंसर। बहुत लंबा है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ C1/x, ये हुआ C2 x टू द पावर 4 और ये हुआ x टू द पावर 4 ln x by 5। ये हुआ कॉची-यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन का अल्टीमेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको कॉपी कर लो और एक प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को सिखाता हूं। चलो ठीक है, तो ये हुआ सेकंड न्यूमेरिकल। चलो तो अब हम लोग डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो ये मैं साइड में लिख रहा हूं, ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x इक्वल टू e टू द पावर ऑफ z। ठीक है, तो x² d2y dx2 क्या बनता है, ये होता है d2y dz2 माइनस ये हुआ dy बाई dz प्लस ये हुआ 2x dy dx कितना बनता है बाबू भैया, ये होता है dy बाई dz। ठीक है, माइनस ये हुआ 20y। ठीक है, तो मैं पहले
ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैं बाद में जेड में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, जब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो ये हुआ कितना, ये हुआ d2y dz2 प्लस ये हुआ dy बाई dz माइनस ये हुआ 20y इक्वल टू 0, d2y dz2 प्लस dy dz माइनस 20y। तो ये हुआ y इक्वल टू c e टू द पावर ऑफ mz। ठीक है, तो इसमें अगर तुम वैल्यू रखते हो तो ये बनेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हुआ m स्क्वायर प्लस m माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हुआ m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 4m माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हुआ m प्लस 5, ये हुआ m प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हुआ m माइनस 4 और ये हुआ m प्लस 5। ऑक्सिलरी इक्वेशन को याद रखना, वो तुम्हें पर्टिकुलर इंटीग्रल में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हुआ m का दो वैल्यू, m इक्वल टू 4 और ये हुआ m इक्वल टू माइनस 5। देख सकते हो, तो इस टर्म को तुम 0 के साथ इक्वेट करोगे, m का वैल्यू आएगा 4 और m का दूसरा वैल्यू आएगा माइनस 5। ठीक है, तो ये हुआ y इक्वल टू, अच्छा ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ना, तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आएगा c1 e टू द पावर ऑफ 4z प्लस ये हुआ c2 e टू द पावर ऑफ माइनस 5z। c1 e टू द पावर ऑफ 4z प्लस c2 टू द पावर ऑफ माइनस 5z। ये हुआ c1 e टू द पावर 4z मीन्स x टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, और ये हुआ c2 e टू द पावर ऑफ माइनस 5z, तो ये बन जाएगा x टू द पावर ऑफ माइनस 5। ठीक है, e टू द पावर ऑफ 4z, दोनों साइड से तुम पावर 4 अप्लाई करो, e टू द पावर 4z, दोनों साइड से माइनस 5 अप्लाई करो पावर, तो ये हुआ x टू द पावर माइनस 5 e टू द पावर ऑफ माइनस 5z। ठीक है, तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमने z को x में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का थोड़ा बहुत इसमें लंबा प्रोसीजर होगा, क्योंकि x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ओपन करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, कॉपी कर लो, चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। ठीक है, और ये वाला ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है, ठीक है, ये याद रखना होगा। ठीक है, और ये तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो कॉपी कर लो, चलते हैं। तो हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइड में लिख लिया है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं रहेगा, मैंने बोर्ड इरेज कर दिया है। और ये था ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस m माइनस 20, मिडिल टर्म फैक्टर में m माइनस 4 m प्लस 5। तो चलो, ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, ये हुआ 1 बाई एफ ऑफ डी और ये हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ डी क्या बनेगा, ये हुआ d माइनस 4। ठीक है, तो ये हुआ d माइनस 4 और ये हुआ d प्लस 5। जस्ट m की जगह पर d रख दो। x को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ e टू द पावर ऑफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 1 d माइनस 4 और ये हुआ d प्लस 5 e टू द पावर ऑफ 2z प्लस 2 e टू द पावर ऑफ z और ये हुआ प्लस 1। ठीक है, d माइनस 4 d प्लस 5 e टू द पावर ऑफ 2z प्लस 2 टू द पावर ऑफ z प्लस 1, तो ये हुआ 1 डिवाइड बाई d माइनस 4। अच्छा बेटर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं, i1 प्लस i2 प्लस i3। ठीक है, i1 में हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे, i2 में इसको और i3 में लास्ट इसको ऑपरेट करेंगे। थोड़ा लंबा होगा प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग i1 करते हैं, i1 निकालते हैं। ये हुआ i1 और ये हुआ 1 डिवाइड बाई d माइनस 4 और ये हुआ d प्लस 5, d माइनस 4 d प्लस 5, ये हुआ e टू द पावर ऑफ 2z। जस्ट क्या करना होगा, ये टू द पावर ऑफ 2z लिखो और d की जगह पर 2 रख दो, 2 माइनस 4 और ये हुआ 2 प्लस 5 e टू द पावर ऑफ 2z। 2 माइनस 4 ये हुआ माइनस 2 और 2 प्लस 5 ये हुआ 7 और ये हुआ माइनस e टू द पावर ऑफ 2z और ये हुआ 2 इंटू 7 ये हुआ 14। ठीक है, e टू द पावर 2z, 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 प्लस 5 7 e टू द पावर ऑफ 2z माइनस 14। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट i2 में क्या है, ये है 2 को मैंने सामने रख दिया है। ठीक है, इसमें कोई झमेला नहीं होगा। ये हुआ d माइनस 4, ये हुआ d प्लस 5, ये हुआ e टू द पावर ऑफ z, तो z के सामने क्या है 1, तो ये हुआ 2, ये हुआ 1 माइनस 4
और ये हुआ 1 + 5, ये हुआ e टू द पावर z, ये हुआ 2 e टू द पावर ऑफ z, 1 - 4, ये हुआ -3, 1 + 5 = 6, 2 से 6 को काटो, ये हुआ 3, ये हुआ -e टू द पावर z डिवाइड बाई ये हुआ 9। तो 1 - 4, 1 + 5, 1 - 4 -3, 1 + 5 6, 2 से 6 गया 3, -e टू द पावर z डिवाइड बाई 9। ठीक है, और लास्ट बचा 1, इसको तो तुम्हें एक्सपांड करना होगा, ये जो टर्म पुट किया है। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, e टू द पावर 2z/14। अच्छा, मैं बेटर साइड में लिख रखता हूँ। ये हुआ I1 इक्वल टू -e टू द पावर ऑफ 2z डिवाइड बाई 14। ये हुआ I2 कितना हुआ, I2 हुआ -e टू द पावर z डिवाइड बाई ये हुआ 9। बाद में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो I1 हुआ -e टू द पावर 2z/14 -e टू द पावर z डिवाइड बाई 9, और हम लोग लास्ट I3 निकालेंगे, 1 को ऑपरेट करेंगे। कॉपी कर लो। ठीक है, तो I3 क्या होगा, ये हुआ I3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई क्या था, d -4, और ये हुआ d + 5, और ये था 1 ना, मतलब 1 था। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें ये करना होगा। अच्छा देखो, इसका ये है क्या 1। ठीक है, ये मतलब क्या है, ये है 1 ना, ये 1, तो इसको कैसे सॉल्व आउट करें, बाइनोमियल एक्सपांशन का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, देखो ये हुआ d -4, ठीक है, ये है माइनस, ठीक है, ये है माइनस, ठीक है, तो ये हुआ d ऑफ -4 और ये हुआ d + 5, अचानक से हिट किया। ठीक है, शॉर्टकट, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, e टू द पावर 0 × z लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ, तो e टू द पावर 0 × z, तो e टू द पावर 0 मीन्स 1, तो z के आगे क्या टर्म है, 0, तो ये हुआ 1 डिवाइड बाई 0 -4, और ये हुआ 0 + 5, ये तो 1 बन जाएगा, तो ये हुआ -1/20, तो 5 + 0 5, 0 - 4 -4, ये हुआ -4 × 5, ये हुआ 20। ठीक है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया था, I1 + I2 + I3। I1 क्या आया है, I1 आया है, I1 क्या आया, I1 आया है -e टू द पावर ऑफ 2z डिवाइड बाई ये हुआ 14। I2 क्या आया है, e टू द पावर z डिवाइड बाई ये हुआ 9, और I3 कितना आया है, -1/20, ये हुआ -1/20, ये हुआ -e टू द पावर 2z मीन्स x², ये हुआ x² बाई 14, e टू द पावर z मीन्स x डिवाइड बाई 9, ये हुआ -1/20। ठीक है, e टू द पावर 2z मीन्स x² बाई 14 -x/9 -1/20। ठीक है, तो अब ये हुआ अल्टीमेट सॉल्यूशन, ये हुआ अल्टीमेट सॉल्यूशन, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये बन जाए कितना, देखो ये हुआ c1 x टू द पावर 4, c1 x टू द पावर 4 प्लस ये हुआ c2 x टू द पावर ऑफ -5 प्लस, अच्छा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, ये हुआ माइनस, ये हुआ x² डिवाइड बाई 14 माइनस ये हुआ x/9 और ये हुआ -1/20। तो ये हुआ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। बहुत लंबा मेथड है, c1 x टू द पावर 4, c2 x टू द पावर -5 माइनस x/14 माइनस x/9 -1/20। बहुत लंबा मेथड है, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में प्रैक्टिस है और एंड इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस देन यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डिफरेंशियल इक्वेशन में। राइट हैंड साइड में मान लो x+1 होल स्क्वायर ना हो के कुछ अलग फंक्शन है tan x या cos x, तो उसको तुम नॉन होमोजेनस या कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, उसको तुम्हें सॉल्व करने के लिए कुछ अलग मेथड ढूंढना होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही है, मतलब कंसेप्ट वही है, लेकिन tan x अगर ये राइट हैंड साइड में tan x या sec x होता है, cos x होता है, तो उसको तुम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।